नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 29 जनवरी 2021 के रेलवे एनटीपीसी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आज आपका एग्ज़ाम था तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8881949373। दोस्तों आप इस व्हाट्सअप नंबर पे जो भी प्रश्न आप सभी को याद है वो कमेंट करके या फिर व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और क्वेश्चन याद हो तो ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न आया था कि हॉटमेल की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, हॉटमेल की स्थापना कब हुई थी तो ये 1996 में हुआ था। और दोस्तों इसके स्थापना मतलब इसके खोजकर्ता कौन थे तो सबीर भाटिया ने इसकी खोज की थी, जो कि 1996 में इन्होंने किया था। तो सबीर भाटिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और स्थापना पूछा है तो 1996 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी। एक प्रश्न आया था कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन हैं। जी दोस्तों, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन हैं तो वर्तमान में आरबीआई के 3 डिप्टी गवर्नर हैं, जिसमें एमके जैन, एमडी पात्रा और बीपी कानूनगो, ये तीनों लोग वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। यदि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन में किसका नाम था, इन तीनों में से कोई एक नाम दिया होगा वही आपका राइट आंसर होगा। और इससे वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं तो शक्तिकांत दास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न आया था कि पूना पैक्ट कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पूना पैक्ट कब हुआ था तो ये 1932 में हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन शायद पूरा नहीं मिला है अगर पूना पैक्ट के बारे में, लेकिन क्वेश्चन आया था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या दिया था। अगर कब हुआ था तो ये 1932 में हुआ था। एक प्रश्न आया था कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है तो ये त्रयंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ से निकलती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर राज्य का नाम पूछा होगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा, जगह का नाम पूछा होगा तो त्रयंबकेश्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा, त्रयंबकेश्वर। ठीक है। और दोस्तों ये नदी कहाँ पे जाकर गिरती है ये भी पूछ सकता है, तो बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिरती है। एक प्रश्न था दोस्तों कि अम्ल वर्षा में कौन से अम्ल शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे तो राधाकांत देव आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था कि ब्रेड को फुलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ब्रेड को फुलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ये बताना था, तो ईस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए एक प्रश्न था कि ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ था। दोस्तों ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ था तो दोस्तों ये सबसे पहले केरल में हुआ था। कब हुआ था 1982 में। कहाँ पर हुआ था तो 70 पारुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इसका इस्तेमाल सबसे पहले बार किया गया था। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपका ईवीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ को नोबेल पुरस्कार कब मिला था तो दोस्तों ये 2001 में मिला था। और दोस्तों मैंने यूएनओ दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं 1945 दोस्तों 1945 से लेके यहाँ पे 2021 तक जितने भी प्रश्न इससे रिलेटेड बनेंगे सारा मैंने एक वीडियो में बना रखा है। आप हमारे चैनल पे जाइए, आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो वहाँ से कोई भी प्रश्न गलत नहीं कर पाएंगे। इसकी स्थापना भी पूछ सकता है तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो एंटोनियो गुटरेस हैं, जो कि पुर्तगाल देश से हैं।
चलिए, एक प्रश्न आया था कि मॉब लीचिंग में पहला कानून किस राज्य ने बनाया था। दोस्तों, मॉब लीचिंग में पहला कानून किस राज्य ने बनाया था, तो ये राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 35A कब लागू हुआ था। दोस्तों, अनुच्छेद 35A कब लागू हुआ था, तो ये 1954 में लागू हुआ था। और दोस्तों, अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अनुच्छेद 35A किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों इसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान थे, ठीक है, जो कि 370 जब हटाया गया तब इसको भी हटा दिया गया वहाँ से। तो दोस्तों, इतने ही सारे प्रश्न मुझे मिले थे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग को वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और दोस्तों प्रश्न याद हो तो आप लोग कमेंट करके, व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।